ये मकान है पटेल नगर का। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटेल नगर में और इस मकान को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आरोप आ रहा है इन माताजी का। ये जो माताजी हमारे साथ मौजूद है, इन माताजी का आरोप है कि हमारे ही मकान पर किराएदार ने कब्जा कर लिया है। जी हाँ, यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही, लेकिन कितना सच है एक बार जान लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या बात है जो आपको पुलिस बुलानी पड़ी है? पुलिस बुलानी पड़ी, इसने मैं किराया ठुआऊँ हूँ ना, किराया दिन ना लिखट दी। 4 महीने हो गए। बोलूँ तो शरीर एक तलवार धर रही वाले आवा काट के ना। तलवार धर रही है? हाँ, भीतर तलवार है इसका, इनका नहीं संभाई तलवार सक सरिया। कमाल की बात है, तलवार घर में कैसे आ सकती है? मना मेरा सरिया हक के सरिया भी है, तलवार भी है, दोनों गोली चीज मारने है। के लिए आई। आइए आइए इस तरफ आइए। सुनने में आया है कि क्या बोलते तलवार से और कुछ धार वाली चीजों से वार करने की कोशिश भी की हमें छुटाए तो हमारे को धमकी दे रही है, तुम्हारा भी नाम लिखवाऊंगी थाना में। निकलने का नाम ही नहीं ले निकलने का नाम कितने महीने से यहाँ पर रह रही है? 4 महीने से 4 महीने से यहाँ पर रह रही है। रेंट के 1 महीने का भी नहीं दिया? नहीं दिया, 3,500। 1 महीने का किराया दिया। 1 महीने का दिया था। 1 महीने उसके बाद क्या बात आई? इसका भी तो बोला है तो मैंने गुंडी बताओ है या क्या तू तो गुंडी है, मैं ठीक हूँ। ये कौन सी लैंग्वेज थी? खैर ये धमकी देती है भाई तुम गलत हो, मैं अच्छी हूँ, और ये इसका चाल चलन गलत है औरत का, इसको कोई नहीं बैठाता है। नहीं, आप ऐसे कैसे किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं? किसी के कैरेक्टर पे देखो आप नहीं बोल सकते। अगर बोल रहे हैं तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे। क्या वजह है इसकी? अब ये गाली निकालती है, गंदी गंदी मारने बाजते, तो ये गलत ही है। किस तरह की गालियों का? गाली ये कहती है तुम्हारे को सारे को फंसाऊंगी, एक को नहीं छोड़ूंगी, जेल कराऊंगी। और इसमें नहीं, जेल कराने में गाली कहाँ से आपको लग रहा है कि ये गाली दी जा रही है? गाली है हमारे लिए तो ये। साथ में हमारे इनकी बोलती है कि इससे बोलती है कि ये धंधा कराती है, इससे कह रही है ये। वो कहते तुम धंधा सारे कराती धंधा है। कराते हो ना, भले क्या खाते हो, कमीशन खाते हो। नहीं, तो आप सबकी क्या आपसी दुश्मनी है क्या जो आज निकालने के लिए हमें बुलाया गया है? इन्हें हमारा मकान से मैं काटूँ नहीं लकड़ दी मेरे पैया, ये हमारी बहू से या बाण से। तो अब क्या चाहते हो? पुलिस किसने बुलाई थी? इसने बुलाई थी, इसने बुलाई थी, हमने नहीं बुलाई। आपने नहीं बुलाई? नहीं बुलाई मैंने तो पुलिस। अब क्या चाहते हो? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हाँ, हमने किराया चाहिए और ये हमारे घर तक दफा हो जाए। किराया भी चाहिए और घर से भी दफा हो जाए। घर से हमारा खाली कमरा कर दे। खाली कर दे। हाँ, फिर दिया क्यों था? भाई दिया तो जान मांडा थी रात ने दे दिया तो कोई गुणा तो नहीं करया हैं? कोई बुरी गाल तो नहीं दी भाई। अंडा थी बोरी सिर पर धर ले जीवान छोरी से तू की अंडेगी, मैंने दरवा लिया। कोई गलत बात कौन करी मैंने, कोई हमारा गलत आदमी नहीं आंदा और बोला हाँ तो हमने उल्ट बोल रहे हैं। ये बात से मारता ही के तरीका करा। पहली बात यह है कि किसी की मदद करना भी भारी पड़ सकता है। भारी पड़ा या बहू से तू क्या लेना आई, या पड़ोसन से या भाण से तू क्या लेना आई, तू धंधा कर है। हाँ भाई मारे थाना में नाम लिखाऊंगी और मैं जो मारे बनागी जो मैं थारे पर करवाऊंगी। माता जी लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र क्या, मेरी जन्म पत्री ले रही हूँ मैं। अरे फिर भी अब नहीं, इतनी उम्र होने के बावजूद भी किसी का परेशान करना, मतलब एक बार सोचिए, क्या ये किसी हद तक सही है कि तुम चलो ठीक है जो भी है, क्या हो रहा है क्या नहीं, देखो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है क्या किसी व्यक्ति को, क्या उम्र देख लीजिए एक बार माता जी की, कि भाई ऐसे थोड़ी परेशान करना चाहिए किसी को। ये वो उम्र या तो डंडा ठा के बाज जाए, के रखे ठा के बाज जाए, मत नहीं बोली बहू बोला ई साज। अच्छा, घर में कौन कौन उस वक्त था जब पुलिस यहाँ पर? सारी थी, सारी थे। वो भी थी। आपने उस वक्त क्या देखा? मैं इनको प्यार से कहना चाहिए भाई हमारे पास पैसे नहीं है तो हम दे देंगे, लेकिन ये उल्टा आंटी को ही कह रहे हैं गलत। चल तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम कह दो भाई हम थोड़े दिन बाद दे देंगे, है उल्टा ऐसे कब्जा क्यों नहीं ना करो ना तुम, है? चलिए, फिलहाल एक पक्ष तो ये था, लेकिन एक पक्ष से तो हम भी नहीं चल सकते। चलिए दूसरे पक्ष की बात रखते हैं। आखिरकार कितना सच है इसमें कि किराएदार ने घर पर कब्जा कर लिया? चलिए आइए बात करते हैं इनसे जो अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्ट करूं? 1 मिनट स्टार्ट करूं। क्या लगता है, आपके ऊपर एक आरोप लगा है, आरोप ऐसा कि किराएदार हैं आप, आपकी तरफ देखकर नजर रखते हुए कि भाई हाँ बड़े परेशान थे आप, उस वक्त आपको एक घर दिया जाता है, लेकिन अब आप मालकिन बनकर बैठी हैं। पहली बात तो ये है जो 80 साल की बुजुर्ग हैं वो झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। अगर इसमें सच्चाई है तो इनको भी गुरुद्वारे में बांटा जाए। जो मेरे पास एलिगेशन लगा रहे हैं
या तो इनको बुलवा लो या मुझे बुलवा लो, हैं? या तो इनको बोलने का दीजिए, मैं चुपचाप हो जाती हूँ। नहीं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो आपका फर्ज है बोलने का, बोलिए। ऐसा है जी, मेरा नाम गीता रानी है और मैं एक सोशल वर्क का काम करती थी। 12 क्वार्टर में काफ़ी एक्टिविटी भी मैंने हटवाई थी, वेश्यावृत्ति के धंधे कई जगह से, ठीक है। और उसकी वजह से मेरे को चिप भी लगाई गई थी और मुझसे बदला लिया गया था 2014 और 18 के बीच में, जो एक्टिविटी मैंने हटाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे बच्चों को और मेरे को जान को खतरा था, और फिर मेरे भाई का मकान था वो मैंने छोड़ के फिर मैंने यहाँ पे सेक्टर 15 में मकान लिया था डीलर के कहने से। फिर मेरे को पता नहीं था भाई ये सेक्टर 15 में नहीं आता, ये पटेल नगर है। फिर उसके बाद मैंने ये पीछे राज आंटी हैं, इनके घर मकान लिया। फिर इनके घर में बंदे आते जाते थे, इसकी वजह से मैंने वो मकान छोड़ दिया, क्योंकि मेरी बेटी भी है और भी मैं और मेरी बेटी रहती थी, बेटा मेरा कल ही आया है। फिर उसके बाद इनका मकान मेरे को पसंद आया, फिर मैंने इनसे बोला भी मैं मकान किराए पे है, इन्होंने बोला है, तो मैंने मकान किराए पर सामान रख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आप लोगों ने बोला कि ये लोग बोल रहे हैं कि मकान पर कब्जा, आप खुद ही सोच के देखिए, कोई किराएदार किसी के मकान पे कब्जा कर सकता है? देखो मैं एक, देखिए दुनिया है, भारतवर्ष होने को कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपकी बात ये, मैं 16 साल से रह रही हूँ, मेरे 2 बच्चे मैंने छोटे छोटे अकेली ने पाले, मैं एक तलाकशुदा हूँ। और ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, कभी कहते हैं चुन्नी उड़ा ली, कभी कुछ, कभी मेरे पास आते हैं अपनी बेटी, दिल के शब्द भी यूज करती हैं माता जी के लिए, कहा जाता अरे है। नहीं रुकिए, नहीं आप पहले बात पूरी सुन लीजिए। जैसे ये बुजुर्ग हैं, 80 साल के हैं, इनको शोभा नहीं देता किसी की दी बेटी के बारे में बोलने का। ये मेरे पास आती हैं, बोलते हैं मैं रिश्ता करवा देती हूँ। मैंने कहा मेरे 14-15 साल की बच्ची है और मेरी बच्ची पढ़ेगी और वही दूसरी जाति में मैं क्यों रिश्ता करूँगी, मैं नहीं करना चाहती। फिर ये इतनी बुढ़ी होने के बावजूद बच्चों के बारे में गलत बात है ना। फिर ये मुझे ही झूठा बोल रही हैं, इनको भी बोलो कि आप पूरी बात छोड़िए, जाने दीजिए। तो शब्द जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ एग्जैक्टली उस जवाब पर आइए आप। बात का आपको मैं जवाब दे रही हूँ कि ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं और कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये तलवार भी है क्या आपके पास? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब कह रहे हैं कि हमने देखी है। मेरी बात सुनो, थोड़ी देर पहले 20-25 औरतें आई थी, मेरे ऊपर अत्याचार किया था, मेरे ऊपर हमला किया था। किस तरह का अत्याचार? ये सबका कहना है कि आपने अत्याचार किया था। जी नहीं, ये 20 आए, 20 लोग, ये देख लो, आप कैमरा कीजिए, देखिए ये बोलने, ये देखो कितना। क्या हम देख लें अंदर? एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर सकते हैं? मैं दिखाऊंगी। पहले एक मेरी बात का जवाब दीजिए, एक मेरी सुनिए पहले। ये जैसे बोल रही है तलवार भी है, अगर मेरे पास तलवार होती है, ये अपना कान पकड़ के नाक रगड़ेगी, ये बोल, इस बात का जवाब दीजिए, नाक रगड़ेगी या फिर कान पकड़ के पैरों में बैठेगी? अगर जवाब देती है तो आप क्या झुकाना चाहते हो क्या? मैं किसी को झुकाना नहीं चाहती, इनकी बात पे जवाब दे रही हूँ, क्योंकि ये औरतें कितनी झूठ बोल रही हैं। ये अगले बंदे को, अच्छे भले इज्जतदार इंसान को नाम बदनाम, पहले बोल रही है ओढ़नियाँ होती हैं, ऐसे हैं, ओढ़नियाँ भी किसी के घर से खाती हैं। आपका पारिवारिक मामला अलग है, हम फिलहाल ये जवाब देना है। नहीं, एक मिनट, हम सिर्फ ये धानक है और मैं ओढ़ हूँ, ठीक है, और हमारा इनसे कोई पारिवारिक संबंध नहीं। सवाल ये, पुलिस आपने बुलाई थी? मैंने बुलाई थी। पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने ये बोला एप्लीकेशन दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये बोल करिए, दे दी आपने? अभी मैं जा रही थी, क्योंकि अभी मैं बीमार हूँ, क्योंकि मेरे को तकलीफ हो रही थी। अभी मैं लिख रही हूँ, लिख के वहाँ पे दे के आऊँगी। अभी ये इसको दिखाऊंगी मैं। ये 4 गली छोड़ कर रह रही है, इसको क्या मतलब यहाँ आके धक्का मुक्की करना और डंडे हथियार उठा के मेरे ऊपर जानलेवा हमला करना। एक और आरोप है, सब छोड़िए, एक आरोप जो मेन मुद्दा है ना, उस पे आते हैं हम। आप पूरी कहानी सुना रहे हैं, देखिए वो तो कहानी तो चलती रहेगी। 1 मिनट, सवाल अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सवाल पहले मैं कर लूँ। क्या आप 4-5 महीने से यहाँ रह रही हैं और आपने अभी तक यहाँ के पैसे नहीं भरे? दिया है। कितने महीने के दिए? मैंने किराया दिया है, 2 महीने से मैं बीमार हूँ और मेरी जॉब ना होने की वजह से मैं नहीं दे पाई। मैंने ये एक बहाना है, इनका कोई और मकसद है। केवल 2 महीने हुए हैं क्या अभी तक? इनको भी चौथा महीना लग गया, 1 महीने का किराया दिया से 4 महीने हो गए। 4 महीने। ये देख लीजिए, एक तरफ पक्ष ये कहता है कि 2 महीने हो चुके हैं, अभी मैंने पैसे नहीं दिए, इसकी मजबूरी थी कि मेरे पास अभी काम नहीं है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि 4 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का पैसा नहीं दिया गया। जब ये रहने आई, सिर्फ 1 महीना हुआ था पैसे का दिया हुआ, सिर्फ 1 महीने के पैसे दिए गए हैं। मेरी बात सुनिए, जितने जमाई हूँ और मैं सिर्फ 2 महीने से किराया नहीं दिया,
और 2 महीने से किराया क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे पेट में इन्फेक्शन ज़्यादा है। कब तक दे देंगी आप? मैडम वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन ये है जिस हिसाब से इन्होंने कोई क्राइम किया, ये कह रहे हैं कब्जा किया। इस 80 साल की बुढ़िया हैं, इनको शर्म नहीं आई? जो बुजुर्ग औरत है इतनी झूठ बोलते हुए, और दूसरी बात ये बोलती हैं कि मेरे बारे में, ये खुद का पहले तो पक्ष देखिए अब वो क्या है, फिर दूसरी बात ये मेरी बेटी के बारे में, मेरे बेटे के बारे में अनाप शनाप बोलती, ये कोई गलत है? नहीं है। और फिर एक गरीब आदमी की इतनी बाल के, और फिर ये आप चाहते क्या हो? पुलिस बुला दी आपने, चाहते क्या हो? ये हूँ जो मेरे ऊपर हमला हुआ है, जो मेरे बच्चों के और मेरे ऊपर करेक्टर पे उंगली उठाई गई। किसी तरह का कोई प्रूफ है कि आपके ऊपर हमला हुआ है? हाँ है मेरे पास। अभी तुरंत दिखाया जाए। अभी हम वेट कर लेते हैं, अंदर से प्रूफ लेकर आ रही है कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। देखते हैं कितना सच है और कितना झूठ है। चैट20 न्यूज के माध्यम से सारी तस्वीरें लाइव दिखा रही हूँ। सबकी वीडियो बनाई ना अपनी। आप व्हाट्सएप का मैं भेज आप ये ओपन कीजिए, हम इसमें साफ लाइव दिखाएंगे इस वक्त। मेरी बात सुनिए, मैं ओपन करूँगी पहले, आप व्हाट्सएप की हम लाइव दिखाएंगे मैम, हम लाइव दिखाएंगे। ये बताइए, ये ड्रामा इनको हम देखिए, आप कैमरे पे चल रही है, इससे आपकी और बदनामी होगी। इससे अच्छा आप वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो तो मैं दिखा दूंगी, स्टार्ट लेकिन कीजिए। ये ड्रामे क्यों कर रही है? ये और फिलहाल मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारा क्या लेना देना है? आप सारे चुप हो जाइए। इन्होंने वो आप वीडियो निकालिए। 12 क्वार्टर की एक वेश्यावृत्ति करने वाली औरत है, उससे पैसे खा रखे हैं, और इनका कोई ना कोई ड्रामा मिलेगा बहुत पुराना। फोटोज और वीडियोस तो हमने देख ली, कुछ खास नहीं है। कह तो रही है कि भाई हाँ देखो गला पकड़ा हुआ है, ये है वो है, लेकिन जहाँ तक मेरी नजरें कह रही है, जो मैंने देखा है, ऐसा कुछ भी उस फोटो और वीडियो में नहीं है। एक मिनट में बोलना चाह रही हूँ। बोलो। जब मैं ये वीडियो बना रही थी, ये काफ़ी लोग थे, इन्होंने कैमरा हिला दिया है, और काफ़ी लेकिन अभी आप कह रही थी कि मेरे पास प्रूफ है इन सब चीजों का। मैंने दिखाया था। बट प्रूफ, उस प्रूफ में ये सबूत नहीं है। जितना भी है मेरे पास, जितना मेरा फ़ोन था उस हिसाब से मैंने है। हाँ, इसी झगड़ा इनका चलता रहेगा। पक्ष और विपक्ष की बात रखने के लिए मैं आई थी, और पटेल नगर में इस वक्त मौजूद हूँ। बहुत ज्यादा परेशान है ये बुजुर्ग माता कि घर पे जो है कब्जा कर लिया है, और लड़ने का तो आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी झगड़ा चल रहा है। तो फिर तो आगे आपका क्या मानना है, कौन सही है कौन गलत है, कौन कितना पानी में है? बने रहिए चैट20 न्यूज के साथ, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा।